अल्पोर्ट के मुताबिक जो हमारी पर्सनैलिटी है वो बेसिकली यूनिक कम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड्स से मिलके बनी हुई होती है। हर बंदे की पर्सनैलिटी में कुछ ख़ास तरह के ट्रेड्स होंगे जो कि मिलते हैं और उससे उसकी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, यही ट्रेड्स होती हैं जो कि शेप करती हैं हमारे थॉट प्रोसेसेस को, हमारे बिहेवियर को, और हम कैसे फील करते हैं। ये चीज़ भी हमारी यही ट्रेड्स डिटरमाइन कर रही होती हैं। समझ आ रही है मेरी बात की बेटा? आगे उसने 3 लेवल्स में, 3 कैटेगरीज में वो जो हज़ारों ट्रेड्स इसने इकट्ठी की थी उसकी उसने कैटेगराइजेशन की इनटू 3 लेवल्स। जो पहला लेवल था उसकी क्लासिफिकेशन का वो था बेटा कार्डिनल ट्रेड। कार्डिनल ट्रेड बेटा कौन सी ट्रेड होती हैं? ऐसी ट्रेड जो कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी में डोमिनेंट नज़र आती है। अगर मैं आपके सामने आइंस्टाइन का नाम लूँ तो आपके जहन में फ़ौरन इमेज आएगा इंटेलिजेंस का, है ना? तो वो अब एक पर्टिकुलर ट्रेड है जो कि किसी बंदे का नाम लेने पे फ़ौरन आपके जहन में आती है। उस ट्रेड को हम क्या नाम देते हैं कि वो कौन सी ट्रेड है? कार्डिनल। ठीक है बेटा, डोमिनेशन वाली एक ही ट्रेड है। अब उस एक ट्रेड के अलावा भी तो कुछ ट्रेड्स होती हैं हमारे अंदर। तो ये वाली ट्रेड्स जो कि डोमिनेंट नहीं है, कार्डिनल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो मिल के आपकी पर्सनालिटी को बना रही हैं, उन ट्रेड्स को इसने नाम दिया सेंट्रल ट्रेड्स का। और ये तकरीबन अभी कह लो कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी फ्रेंड को 5 से 6 अल्फाज में उसकी पूरी पर्सनालिटी को बयान करो तो वो जो आप 5 से 6 ट्रेड्स के नाम मुझे बता रहे होगे ना, वो उसकी बेटा सेंट्रल ट्रेड्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसको एक लफ्ज़ में बयान करो तो वो जो एक करेक्टरिस्टिक आप उसकी बताओगे वो उसकी कार्डिनल ट्रेड होगी। ठीक है, जो थर्ड क्लासिफिकेशन थी, थर्ड जो कैटेगरी थी अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट, वो थी बेटा सेकेंडरी ट्रेड्स की। ये बेटा ऐसी ट्रेड्स हैं जो कि आम रूटीन में नज़र नहीं आती, लेकिन किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में आप इन ट्रेड्स को देखते हो एक पर्सन की पर्सनैलिटी में। ये स्पेसिफिक टू सिचुएशन होती हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा आम रूटीन में दूसरों के साथ बड़े अच्छे से बातचीत कर रहा है, आप खुद एक कॉन्फिडेंट आपको उसकी पर्सनैलिटी का ऑरा नज़र आ रहा है, लेकिन आप उस बंदे को अगर कह देते हो कि आप जाओ स्टेज पे और 500 लोगों के सामने जाके तकरीर करो तो क्या होगा? वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाएगा। अब उस टाइम पे वो जो इनसिक्योरिटी शो कर रहा है वो इनसिक्योरिटी उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नज़र आया हमें। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसकी सेंट्रल ट्रेड नहीं है। सेंट्रल ट्रेड होती तो वो हर सिचुएशन में ही आपको शाय नज़र आता, नर्वस नज़र आता, लेकिन ये वाली नर्वसनेस हमें कब नज़र आई? एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया कि कौन सी ट्रेड है? सेकेंडरी ट्रेड है। ठीक है बेटा, अल्पोर्ट के मुताबिक जो हमारी पर्सनैलिटी है वो बेसिकली हमारी हेरिडिटी और हमारे एनवायरनमेंट दोनों से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, उसने कहा कि ट्रेड शुरू में डिपेंडेंट होती हैं एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई पे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। फिर उनको स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर टीचर उनको अच्छा कहे ना कहे, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई इन इटसेल्फ उनके लिए एक प्लेयरेबल एक्टिविटी बन जाती है। इसके अलावा बेटा उसने बात की कॉन्शियस मोटिवेशन की। उसने कहा कि जो फ्राइड के मुताबिक, वही बात जो हमने पहले भी की कि फ्राइड के मुताबिक अनकॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है जी, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे बिहेवियर्स को वो कंट्रोल कर रहा है। तो इसने कहा कि हमारी कॉन्शियस मोटिवेशन अनकॉन्शियस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि लोग दूसरों की मदद करते हैं इस वजह से नहीं कि उनके अंदर कोई गिल्ट है, बचपन में उन्होंने कुछ गलत कर दिया या पहले उन्होंने कोई क्राइम किया, उस क्राइम की वजह से कोई गिल्ट आया और अब मैं उस गिल्ट को डील करने के लिए मैं दूसरों की मदद करूँगी। बल्कि लोग बाज़ औक़ात इसलिए भी दूसरों की मदद करते हैं बिकॉज़ वो करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो उसने कहा कि ये जो कॉन्शियस मोटिवेशन है ये ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही होती है हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में। इसके स्ट्रेंथ्स और इसके क्रिटिसिज्म्स अगर हम देखें बेटा तो इसने इंडिविजुअल यूनिकनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। आप देखें कि उसने कहा कि हर बंदे की पर्सनैलिटी को कुछ यूनिक कम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड्स मिलके बना रहे होते हैं। तो ये इसकी थ्योरी का एक प्लस है, स्ट्रेंथ है। उसके अलावा इसने प्रेजेंट और कॉन्शियस मोटिवेशन की बात की। देखो बेटा, प्रेजेंट और कॉन्शियस मोटिवेशन मेरे कंट्रोल में है। पास्ट में मेरे क्या हुआ है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, है ना।
तो ये भी फिर प्लस हुआ ना, एक चीज़ जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ वो चीज़ ज़्यादा मेरे बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प कर सकती है। तो प्रेजेंट एंड कॉन्शियस मोटिवेशन इसकी पर्सनैलिटी का क्या होगा बेटा, स्ट्रेंथ होगी। इसके बाद बेटा इसकी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं इसकी थ्योरी पे। मिसाल के तौर पे कहीं उसने 4500 ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया। हमने कहा ना उसमें 3 क्लासिफिकेशंस थी। अब इन 3 के अंडर आप 4500 के करीब ट्रेड्स हैं, आप इतनी ट्रेड्स को मेजर कर सकते हो? मुश्किल होगा। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड्स इसने दी जिनको मेजर करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद जो नए आने वाले ट्रेड थ्योरीज थे उनकी स्टडीज़ ज़्यादा एम्पिरिकल हैं इसकी निस्बत। बिग 5 आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वो थोड़ी ज़्यादा एम्पिरिकल स्टडी है, ज़्यादा उसको रिसर्च सपोर्ट अच्छी हासिल है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये भी इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है। इसकी जो पर्सनैलिटी है बेटा उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं, लीडर्स जितने भी हैं उनमें हमेशा हम यही चीज़ देखते हैं। बिल्कुल बेटा, उनकी अक्सर होता है ना कि हम इवन जब हम हिस्ट्रीज़ को भी बेटा देख रहे होते हैं ना, हिस्टोरिकल जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी जब हम लाइफ स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम यही चीज़ देख रहे होते हैं कि फ़लाँ बंदे की पर्सनैलिटी कैसी थी। तो अब जैसे शेरशाह को की लाइफ हिस्ट्री को अगर आप पढ़ते हो तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद था, है ना। उसकी पूरी पर्सनैलिटी में ये चीज़ आपको नज़र आती है। अगर आप बेटा हुमायूं को उठा के देख लो, वो बहुत इंडिसाइसिव था। उसकी अगर आप लाइफ हिस्ट्री को पढ़ते हो तो ये चीज़ नज़र आती है। तो वो एक पर्टिकुलर ट्रेट है जो कि उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को इसने जो है वो डोमिनेट कर रही है उसकी लाइफ हिस्ट्री को। इसके अलावा आप इंटरव्यू देने चाहते हो तो जो आपका इंटरव्यूअर है वो फिर इन ट्रेट्स को देख रहा होता है आपकी पर्सनैलिटी में कि क्या ये आपकी कार्डिनल ट्रेट है कि आप लेटर ऑन जब इस फील्ड में जाते हो आप क्या जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उनको अच्छे से हैंडल कर भी पाओगे या नहीं। इसी तरह से जब जॉब की असेसमेंट की जाती है तो वहाँ पे सेंट्रल ट्रेट्स को भी देखा जाता है।